सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। माफी है थोड़ी सी 20 मिनट की देरी हुई उसके लिए। तो इसका खामियाजा ये है कि हम बिना ब्रीफिंग के सीधे आपके सवाल जवाब पे आ जाए। ठीक है, आप सवाल कीजिए। मैं पानी पी लूं क्या मैं? हाँ जी, पानी पी लूं? हाँ पानी देना भाई जरा। बस नहीं है। हमें तभी किया आज कर रहे हैं आज यार मेरे लग हमें लगा पहले लेक पे चले गए, आप घूमने चंडीगढ़ आए जाएंगे, आज जाएंगे लेक पे जाना है? यस सर ले जाएंगे अब आपको। तो चंडीगढ़ आना जाना रहेगा। मैं ये तो वैसे सर भी लेके बिग बॉस जाएंगे के बाद तो मेरे सबसे ज्यादा इवेंट पंजाब में ही हुए हैं। सब लेके जाएंगे। ये साहब लेके जाएंगे आपको। आप नहीं ले जाएंगे? क्यों? आगे न्यूज़ पे आपकी शादी हो गई है इसलिए? नहीं अभी तो ओपन टू हो रहा है। क्या है? मेरे नाल ये तो भाई गेट है। सही बात है। मैं छोटा बड़ी शरारती है। ओके आशीष जी, आज स्टार्ट करके आए हैं, तो मतलब क्या चीज इंट्रोड्यूस करने वाले थे आप? सो एक्साइटिंग कि आपसे बात होगी। तो हाँ जी ये मेरा सच बोलूं तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैं हमेशा से ये सोचती थी कि हमारी कंट्री में मोस्टली जो लड़कियां हैं वो आराम से रात के वक्त नहीं निकल सकती हैं क्योंकि उनको बहुत डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं भी जब भोपाल में थी तो हमें रात के वक्त मोस्टली नहीं निकल, हमारे माँ बाप का ये कहना था कि 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। मेरा हमेशा से ये ड्रीम था कि क्यों नहीं निकलना है, वजह क्या है इन सब चीज के पीछे। तो हमने बहुत ही ज्यादा सोचा, सब चीजों को समझा, फिर हमने ये देखा कि एक कंट्री है जिसका नाम है इजराइल। वहाँ पर वहाँ पर आराम से लड़कियां घूम सकती हैं, कोई रोका टोकी नहीं है। हमारे इंडिया में क्यों, हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? हमने एक मिशन किया, मिशन निर्भीक, जिसमें हम लड़कियों को लड़कों को बहुत अच्छे तरीके से टेक्निक सिखाएंगे जिसके अंदर वो लोगों को अगर उन्हें किसी से डर है तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लड़कों की बात कर रहे हैं दोनों के लिए, बट मेरा फोकस एज अ गर्ल लड़कियों पे ज्यादा। ये कहाँ शुरू होने वाला है, कहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन सी एज लिमिट रहेगा? सर ये स्कूल्स कॉलेजेस में मोस्टली किया जाएगा, ठीक है। जैसे कोर्सेज होते हैं और भी जैसे कराटे होते हैं, जूडो होता है, ये जो होते हैं उसी से रिलेटेड ये भी कोर्स रखा जाएगा जिसमें आप 30-40 इयर्स के बाद जो बच्चे हैं वो स्टार्ट करेंगे। निर्भीक नाम जो मैम, उसका क्या मतलब है यहाँ पे? आप किस तरह से उसको देखते हैं नाम? यार ये निर्भीक मींस ऐसे केसेस भी हुए हमारे अभी भी, जैसे अभी आप देख रहे हैं अभी हमारे दिल्ली के अंदर एक केस हुआ लड़कियों से रिलेटेड। तो वो उसी से है कि भाई हमें ऐसा मिशन रखना है कि जिसमें एक होप है, मतलब जिसमें लड़कियां सेफ रहें। ये बड़ी सीरीज करती हैं जैसे तो यहाँ पर ऐसे केस ज़्यादा है गाँव में सुरक्षित रहते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी डेफिसिट केसेस वहाँ पर ज्यादा है क्योंकि वहाँ पर काम भी ज्यादा है। गांव में मोस्टली लोग इतना बहुत मुझे लगता है करते हैं, लेकिन वहाँ यहाँ सिटीज में लड़कियाँ ज्यादा काम करती हैं, लड़के भी ज्यादा काम करते हैं। वहाँ पर मोस्टली लड़कियाँ हाउस वाइफ घर पे रहती हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद, तो यहाँ पर ज्यादा केसेस होते हैं। और हमारा मेन मोटो यही है कि भाई अगर कोई किसी के ऊपर हमला कर रहा है तो हम भी उसको मुंह तोड़ जवाब देकर हमला करें। एक डोमेस्टिक की भी बात आती है, उसमें बड़े घराने रहते हैं, वो बाहर नहीं आ पाती, प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं आपने थोड़ा इसके साथ डेफिनेटली डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी हस्बैंड अपनी वाइफ को मार देते हैं, इट्स वायलेंस, डेफिनेटली घर पे मारते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ उनको भी जवाब दो भाई, क्यों पिटना है, क्यों अपने आप को मार खिलवानी है। आशीष जी, जो ये कोर्स आप स्कूल और कॉलेज में करवाने जा रहे हैं, इसके क्या चार्जेस लिए जाएंगे? ये अभी डिसाइडेड नहीं है, इसका मतलब हमें ऐसे कोई चार्ज अभी डिसाइड नहीं करके रखे। फर्स्ट हम अप्रोच कर रहे हैं और डेफिनेटली रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और लोग चाहते हैं कि वो ऐसा काम करें। अभी हमने कोई इसके चार्जेस नहीं डिसाइड किए। फोकस कहाँ रहेगा, उत्तर भारत की तरफ या ऑल ओवर इंडिया? आपने ग्रेट खली को इसके लिए खाली जी हमारे साथ हमेशा, आज वो है नहीं यहाँ पर। ऐसे वो आपके प्रेसिडेंट हैं
चीज के लिए डेफिनेटली आपने लड़कियों के लिए क्या किसी को क्यों नहीं किसी फीमेल को किसी लेडीज को क्यों एम्बेसडर नहीं आपने मेल डोमिनेट को भी यहाँ पे मैं इसकी एम्बेसडर हूँ, मैं हूँ, एंड खली जी हमारे साथ हर वर्क में है। मींस खली जी तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, बट मैं इसके लिए वर्क कर रही हूँ। अर्शी जी, एक चीज और क्लियर कीजिएगा, मिशन निर्भीक आप लेकर चल रही है, जबकि आप यहाँ पर पहुंचे तो आपके साथ आपके बाउंसर भी मौजूद। हाँ, मेरे बाउंसर डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन मुझे बाउंसर की सच बोलूं तो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि बाउंसर सिर्फ इसलिए है कि लोग हम पे हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारे पास धक्का मुक्की हो जाता है कि आर्टिस्ट आ रहा है और लोग एकदम से आ जाते हैं सेल्फी लेने के लिए, तो मैं उनको तमाशा नहीं मार सकती ना। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मीडिया बोलेगी ओह माय गॉड लुक एट द एटीट्यूड ना, इसने तो अपने फैन को ही मार दिया। तो बाउंसर मतलब ऐसे ख्यालात आते हैं जब एकदम से लोग आ जाते हैं सेल्फी वगैरह के लिए कि उनको तमाचा भी जड़ा जा सकता है। नहीं नहीं यार, मेरे कभी ऐसा ख्याल नहीं है, सॉरी। आई वाज हैप्पी एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी। अच्छा जी, पेश जी आपके सामने ये हिमाचल पुलिस को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, मार्शल आर्ट कंट्री में 10वां नंबर है, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। मास्टर भूपेश मीन्स हम दोनों ने डिसाइड किया ये मिशन निर्भीक के बारे में, और वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी जुबान से बताए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पे आए इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि कलम की ताकत से बड़ी कोई भी ताकत नहीं होती। मुझे ये लगता है कि अर्शी और मेरा जो ये मिशन निर्भीक जो ये प्रोजेक्ट है, इसको ऊंचाइयों तक ले जाने में आप लोगों की बहुत ही अहम भूमिका रहने वाली है। अभी मुझे आपने किसी ने सवाल किया था कि निर्भीक नाम से क्या मतलब निर्भीक क्यों? निर्भीक का मतलब होता है बेखौफ। जैसे अर्शी जी ने बताया कि हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि लड़कियां रात को 12 बजे 1 बजे कहीं भी नहीं निकलती, अजीब सा खौफ होता है मन में, जबकि इजराइल जैसी कंट्री में बेखौफ लड़कियां बाहर घूमती है। मुझे याद है हम भी जब बाहर इजराइल गया था, तो जब वहां पे देखा तो वहां पे टोटल डिफरेंट लगा। और आपको मैं बता दूं, इजराइल एक मात्र ऐसी कंट्री है जहां पे रेट ऑफ क्राइम 0, जहां पे क्राइम होता ही नहीं है। उसकी वजह अगर आप जाने, इजराइल की जो आइडियोलॉजी रही है, इजराइल बोलता है कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो देश के मजबूत बनाने के लिए, देश की मजबूती के लिए हमें देश के हर एक नागरिक को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसलिए इजराइल ने उस तर्ज पे काम कर रहा है। तो सेम हमारा जो मिशन निर्भीक प्रोजेक्ट है, इसमें हम क्या ट्रेनिंग देने वाले, इसमें हम जो इजराइल की आर्मी है, इजराइल की आर्मी द्वारा एक सेल्फ डिफेंस की खोज की गई है, उसका नाम है क्राव मागा। क्राव मागा के 2 पार्ट है। फर्स्ट वन सेफ्टी, सेकंड सिक्योरिटी। सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो सेफ्टी है, सेफ्टी में मैं आपको देख रहा हूं, आपको देखने मात्र से ही सामने वाले की नियत का पता लग जाएगा। मैं बात कर रहा हूं, बात करने के तरीके से ही सामने वाले की नियत का पता लग जाएगा। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता लग जाएगा कि सामने वाले की नियत क्या है। बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव से ही पता लग जाएगा, हाव भाव से ही पता लग जाएगा कि सामने वाले की नियत क्या है। तो ये फर्स्ट पार्ट है सेफ्टी का। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो है सिक्योरिटी। उसमें क्या है, अगर फिर भी क्राइम हो जाए तो सेकंड पार्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या है, ऐसी टेक्निक से जो टेक्निक बीट करेगी पावर को। तो ये है क्राव मागा, जो टेक्निक बीट करती है पावर को, ऐसी ऐसी टेक्निक से। तो क्राइम को रोकने के लिए सबसे पहले हमें क्रिमिनल की पहचान करनी होगी। क्रिमिनल की पहचान का पता हमें तब लगेगा जब हम उसकी नियत का आभास करेंगे। तो ये है मिशन निर्भीक। तो कानून को आप कैसे देखते हैं, लड़कियों की सेफ्टी के साथ उस केस को कैसे देखते हैं? जब जैसे केस आते हैं तो उसमें आपको लगता है कि कानून की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है तो ऐसे छूट जाता है? नहीं, छूटने तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ, लेकिन मैं आज भी बोल सकती हूँ कि महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छी है। कभी भी हमें उनकी मदद पड़ी है, और फिलहाल मुझे किसी और स्टेट में तो नहीं पड़ा ऐसा। जी 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 नहीं, कानून तो सबके लिए सेम है। कानून तो इंडिया के अंदर जो लॉ है सबके लिए सेम
में, लेकिन आई डोंट नो कौन कैसे छूट जाता है, किस तरीके से छूट जाता है, वी डोंट नो एनीथिंग, बिकॉज इतने सारे केसेस होते हैं और कितने सारे अपराधी आराम से घूम रहे हैं, सबको ही पता है, ये सब देखते हैं। बट actually, why this is always कि हम women empowerment के ऊपर ही क्यों हम बात करते हैं? कई बार ऐसे केसेस आते हैं जब उसकी तफ्तीश होती है तो ये भी पता लगता है कि केस ही टूटा, तो women empowerment पे ही क्यों ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है? ये मैं भी कभी कभार सोचती हूँ उस चीज पे कि दोनों को इक्वली रखना चाहिए, और मेरी भी हमेशा यही सोच है कि ऐसा नहीं है कि आदमी ही हमेशा गलत होता है एंड औरत ही हमेशा सही होती है, कि ये भी नहीं होता है कि और आदमी ही सही है औरत ही गलत है। कभी कभी केसेस भी झूठे हो जाते हैं, लेकिन तफ्तीश के बाद जब पता चलता है तो मेरे हिसाब से ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आदमी खराब है, आदमी है तो खराब है, नहीं, पहले केस को जान ले, उसके बाद लोगों के ऊपर इल्जामात लगाएं, उसके बाद उसे भला बुरा बोले और उसके बाद उसको जो सजा देनी है वो दे। नहीं, आपने तो कहा कि पहली नजर में पता लग जाता है कि जी ये पहली नजर में पता लगना मीन्स इंसान की सोच, और जैसे मैं अगर कहीं बैठी हूँ तो मुझे दिख जाता है ना कि क्या बंदा क्या सोच सकता है, उसकी आंखों से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके लुक से, उसकी बात करने के तरीके से, बैठने के तरीके से, उसके टच करने के तरीके से आपको पता चल जाता है। इवन अगर मैं किसी को हक कर रही हूँ तो वो हक से भी पता चल जाता है कि उसके सेंसेशन से पता चल जाता है व्हाट ही वांट्स। So अर्शी जी वैसे Even what she wants also. जी अर्शी जी इन्होंने जो बात की, जैसे एम्पावरमेंट की बात की, हम कोई भी को एम्पावरमेंट करना चाहेंगे जो हमें लगेगा कि हम कमजोर हैं, तो हमें जैसे इन्होंने पूछा कि क्यों हमें बार बार लड़कियों को पावरफुल करने की जरूरत पड़ रही है, क्या हम ये सचमुच मानते हैं कि लड़कियां कमजोर हैं, उनको एम्पावरमेंट करने की जरूरत है? लड़कियां कमजोर नहीं है, लड़कियां डेफिनेटली कमजोर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर भी है अगर देखा जाए। एक औरत तो देखिए, अब यहाँ के रूल्स रेगुलेशन तो नहीं है फिलहाल, ऐसा नहीं है कि कहीं की कंट्री ने ये रूल्स बना दिए कि आदमी औरत को पिटेगा, लेकिन पिटती है ना औरत, कमजोर है तभी पिटती है। शायद हो सकता है उसको ये लगता हो कि आदमी के ऊपर हाथ उठाना अच्छा नहीं है, मेरा पति है, ये है वो है, तो ये सब चीजें थोड़े से रूल्स चेंज करना पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोलती कि घर में मारना स्टार्ट कर दो, अगर आप ये चीजें देख रहे हो कि सिर्फ मिशन इसलिए कि बाहर अगर लड़कियां अकेले रहती है, रात के वक्त ट्रेवल कर रही है, और अगर उनके साथ कोई ऐसे हादसे हो जाते हैं तो वो अपने आप को सेव कर सके। अर्शी जी आपको कभी किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा है, मुंबई में आप रहती हैं, कि कभी ऐसा कुछ फेस करने को मिला हो, चाहे आपके इंटरनल सर्कल में या आउटर सर्कल? नहीं यार, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने जैसा आपको बोला है कि महाराष्ट्र पुलिस तो यू नो वेरी वेल, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगलिंग, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तब हम रिक्शा में भी घूमा करते थे, तो रिक्शा में भी हमारे जो बाहर खड़े रहते थे वो सब नजर रहती है उन लोगों की लगातार कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो रहा, तो फिलहाल मैंने नहीं देखा जी। तो इसके अलावा मैम अभी आपकी कंट्रोवर्सीज की भी बात करते हैं, कंट्रोवर्सीज में काफी आप चर्चा में रहती हैं, बिग बॉस 11 में अभी तो मैं कितनी शरीफ हो गई हूँ, मैं तो कंट्रोवर्सी दे ही नहीं रही, इवन मैं नजर भी नहीं आ रही है अभी लोगों को, शांत बैठ रही हूँ मैं। So, मतलब आपको कुछ ऐसा लगा कि कंट्रोवर्सी से कोई नुकसान हुआ कि आप शांत हो गई हैं? नेवर एवर, मुझे कभी भी कंट्रोवर्सी से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंने कभी भी किसी भी चीज से कंट्रोवर्सी से लोगों को इफेक्ट नहीं पहुंचाया है। नहीं, कंट्रोवर्सी की जाती हैं या हो जाती हैं, आप सच बोल यार रिश्ता थोड़ा है मेरा कंट्रोवर्सी से, हो ही जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बिग बॉस 16 चल रहा है, जो आप कंटेस्टेंट्स को देख रहे हैं, किसी कौन आपका फेवरेट है और किसी के बारे में अगर कुछ कहना चाहिए? आई लव प्रियंका चौधरी एंड अंकित, और अब्दू तो डेफिनेटली फेवरेट है, लेकिन अब्दू अपनी टीम के साथ अभी बहुत बुरी गैंग, मतलब ऐसे गैंग बन गया है, लेकिन आई वांट कि प्रियंका चौधरी जीते। आपको लगता है प्रियंका जीत जाएगी? शी विल विन डेफिनेटली, टीना नहीं जीतेगी। एक क्वेश्चन एक और ये अभी जो दिल्ली में केस हुआ है, लड़के ने लव जिहाद का उसको केस लगा था, तो उसमें 35 टुकड़े किए थे लड़की, तो आप उस लड़कों को कुछ बोलना चाहेंगे जो मार की सेटिंग है, उनको लगता है उसको मैसेज करवा। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मारने के बाद, मेरे तो फर्स्ट बॉयफ्रेंड ने मेरे ऊपर एक बार हाथ उठाया था, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके बाद मैंने उसकी कभी शक्ल नहीं देखी है। तो फिलहाल पहली बार जब हाथ उठाया तो उसी वक्त आपको एक बार एक्शन ले लेना चाहिए। क्या फायदा वैसे भी प्यार का जिसके अंदर आप पिटो भी, मार भी खाओ, गाली भी सुनो और उसके बाद ये सब हो जाए, तो इससे पहले ही एक्शन लेना चाहिए। आई थिंक मैंने सुना उन्होंने एक्शन लिया था, एक रिपोर्ट भी किया हुआ था उसने। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।
डेमो कर रहे हैं, आप गाइड मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जो हमारा मिशन निर्भीक है, ये मिशन जो ये मिशन निर्भीक है, ये कैसे मतलब जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड मैं आपको बता दूं कि जो दो पार्ट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फर्स्ट पार्ट में क्या सिखाने वाले हैं और सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है। जो फर्स्ट पार्ट है मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको बता रहा जो फर्स्ट पार्ट है सेफ्टी। सेफ्टी में क्या होगा, सामने वाले को आभास हो जाएगा छूने मात्र से। अब मैं आपको बताऊं, जब तक कई बार होता है हमारी मतलब आपस में बहुत बार देखते होंगे आप कि बस में या कहीं भी या कोई अंकल या कोई भी मिल जाते हैं, जब तक बोलते कैसे हैं बेटा आप। मैं आपको इजराइल की क्राम आगा की टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है। बोलता है क्राम आगा क्या बोलते हैं, जब तक हाथ सिर पर है तब तक बिल्कुल सही है, कोई बैड टच नहीं है। लेकिन अगर ये उंगलियां चलने लग जाए तो ये बैड टच है। अगर जब तक सिर पे हाथ है तब तक चलेगा, लेकिन ये अगर ये हाथ नीचे गर्दन तक पहुंच गया, उंगलियां चलने लगी, तो सोचो ये बैड टच है। ठीक है, इस तरह से कई बार बस में होता है, बहुत सारी मतलब जगह गाड़ी में आप भीड़ भाड़ एरिया में होता क्या होता है, इतने मतलब क्लोज होते हैं। ठीक है, जब तक ऐसा है ठीक है चलेगा, मतलब बस में या कहीं भी ठीक है, उसकी कोई नियत में खराबी नहीं है। लेकिन अगर ये बार बार ऐसा हुआ तो गलत है। कई बार हाथ बस में रहते हुए या कहीं भी हाथ यहाँ पे चले जाता है, ठीक है, हाथ यहाँ पे ये ठीक है, लेकिन अगर ये उंगलियां चलने लगी तो ये बैड टच है। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप इमोशंस कैसे पता लग जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन से। ठीक है, मैं सामने देख रहा हूँ, ठीक है, जब तक देख रहा हूँ ठीक है, लेकिन अगर मेरे लिप्स चलने लगे या मेरे दांत लिप्स पे आए इस तरह से, तो ये इमोशन ऑफ लस्ट है। मतलब इस तरह से हमें सामने वाले की नियत का पता लग जाएगा। उनको सामने वाले की नियत का पता लग गया कि नहीं, सामने वाले की नियत खराब है। अक्सर आपको भी पता होगा, आप तो एक औरत है, आपको भी पता होगा हिंदुस्तान में भी ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि हमें पता लग जाता, हमारी लड़कियों को पता लग जाता है कि सामने वाले की नियत खराब है। लेकिन यहाँ पे कुछ लो क्लास के कारण, कुछ शर्म के कारण या कुछ बहुत सारी बातों के कारण हम विरोध नहीं कर पाते हैं। जबकि मेरा मानना, खासकर अर्शी जी बोलते हैं कि अर्शी जी का मानना है कि सामने वाले के गरूर को तोड़ने के लिए आपको अपने अंदर का जमीर जगाना होगा। वो कैसे, अगर कब तक सहती रहेगी लड़कियां, अगर मतलब छेड़ रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे छेड़ रहा हूँ, लड़की में दूर हो रहे हो, सामने वाले को शय मिलेगी, गुनहगार को शय मिलेगी। जबकि इजराइल जैसे कंट्री में ऐसा नहीं होता, वहां पे किस तरह से विरोध करना सिखाया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में डेमोन्स्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है, ओके, मैं आपको बताऊं, यहाँ विरोध करना सिखाऊंगा सीधे कि कैसे ये टच हुआ इस तरह से, हाँ बैठ जाइए, इस तरह से टच हुआ तो यहाँ पे वहां पे इजराइल में कैसे विरोध करना सिखाया जाता है, या मिशन निर्भीक में हम किस तरह से विरोध करना सिखाएंगे, मैं आपको ये बताऊंगा। ये टच हुए इस तरह से विरोध करें, नो व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप, शर्म है आपको। 10 लोग और जूते मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको नहीं लगता है जब हमारी लड़कियों के अंदर इतनी हिम्मत होगी, नो बोलने की हिम्मत होगी, तो क्राइम खुद ब खुद कम होने शुरू होगी। सेकंड पार्ट है, अब मैं आऊंगा, अगर फिर भी क्राइम हो जाए तो है सेकंड जो पार्ट है वो है सिक्योरिटी। इसमें टेक्निक बीट करेगी पावर को। मानो मैं एक पावरफुल उस लड़की से ज्यादा पावरफुल हूं, ठीक है, मैंने बाल से पकड़ लिया, तो ऐसी टेक्निक है जो टेक्निक बीट करती है पावर को। ओके,